अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो एग्रीकल्चर का शौक़ रखते हैं, फार्मिंग का शौक़ रखते हैं, आज की वीडियो स्पेशल उनके लिए है। और लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। आज हम एक ऐसे फार्म पे मौजूद हैं जहाँ आपको जानवर भी देखने को मिलेंगे, साथ में एक वाटर सिस्टम लगा हुआ है, आपको वो भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साथ ही इसी फार्म में मौजूद है एक मछली का डैम भी बना हुआ है, वो भी आपको साथ में दिखाएंगे। तो एक ये हम कह सकते हैं किस्म की इंटीग्रेटेड फार्मिंग है ये। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये होता है कि जैसे जैसे मतलब एक साथ सारी चीज़ें जो एक साथ ही होती हैं। जनरली यहाँ पे अगर जो जानवर है उनका जो वेस्ट है वो मछली को डल सकता है, फिर यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी लग सकती है। ये जो वाटर सिस्टम लगा हुआ है तो ये सारा एक साथ मैनेज हो रहा है। हाँ, ये पीछे आपको स्विमिंग पूल नज़र आ रहा होगा, ये एज अ पानी की टंकी भी इस्तेमाल हो रही है। और बाकी तो लड़के शड़के यहाँ पे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्विमिंग करते हैं और काफ़ी रश होता है इस जगह पे। सुबह 10 बजे से यहाँ पे रश होना स्टार्ट हो जाता है, फिर रात मगरिब तक रश होता है यहाँ पे। तो अभी जैसे ही मलिक जमशेद साहब आते हैं तो उनसे बात करते हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको और इस डेरे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मलिक जमशेद खान आज मौजूद हैं, तो इनसे आज इनके जो फॉर्म है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने कल हमें टाइम दिया। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है कि आप हमारे पास आए, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो आपने जो आर्मी में टाइम गुजारा है, ये आर्मी से रिटायर हैं जी, तो आर्मी से ऑनरेरी कैप्टन रिटायर्ड हैं। तो इधर से कुछ ही अर्सा हुआ है इनको, मेरे ख्याल से 2-3 साल ही हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं इधर गांव में आए वापस इनको। तो इनसे इन्होंने आते साथ ये फॉर्म बनाया है, इनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये फॉर्म बनाने में इनको क्या क्या चीज़ें दरकार रही हैं और कितना टाइम इनको लगा है और क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं फ़िलहाल इस फॉर्म में। तो अब सबसे पहले हमें इस वाटर सिस्टम के बारे में बताएंगे कि आपने क्या क्या इसमें लगाया हुआ है और ये कौन सी मोटर्स कौन सी हैं। और सबसे पहले तो मैं स्विमिंग पूल के बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इधर तक पहुँचाया, क्योंकि सबसे पहले तो मैं जब आर्मी में गया तो एक नया रिक्रूट 1991 में भर्ती हुआ। तो उसके बाद मैंने 31 साल सर्विस करके उसके बाद ऑनरेरी कैप्टन, ये बड़ी खुशकिस्मती होती है हमारी कि एक सिपाही जाए और आखिरी रैंक उसका जो ऑनरेरी कैप्टन होता है। ज़्यादातर लोग सुल्तान मेजर जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं जो है वो रिटायर्ड जो ऑनरेरी कैप्टन हुआ हूँ। तो इसमें बहुत सारी काविशें हैं, इसमें वालिदैन की दुआएँ हैं, उस्तादों की खासकर स्पेशली शामिल होती हैं। इसके जब मैं उधर था डेरा गाजी खान में, तो उधर मैं जब जाता था ना बाहर, तो उधर देखता था तो उधर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ था। तो मेरा दिल करता था कि मैं भी ये घर जाऊंगा तो लगाऊंगा। हालांकि मैं जब वो रिटायर्ड हो रहा था तो मुझे उधर अटाउक में जो है वो सर्विस मिल गई थी, लेकिन मैंने सर्विस नहीं की। मैंने कहा सर्विस नहीं करते हैं, अभी सर्विस जो मैंने कर दी थी मैंने अपना हाथ ले लिया। एक्चुअली आपके वालिदैन भी और आप एग्रीकल्चर के रूट्स से जुड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। जैसे आपने ट्रैक्टर भी रखे आपने और ये सारा आपके वालिद भी क्योंकि काफ़ी मेहनतकश इंसान थे। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, जिस चीज़ से बंदा तो उसी में इंसान को बेशक इसी तरह। फिर मैं जब इधर आया हूँ तो आकर देखा है, मैंने कहा चलो चक्कर लगाते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है वो वाटर मैनेजमेंट वाले जो हैं इनके साथ जो है ये रब्ता किया, उनका भी बेहद शुक्रिया। अभी तो अभी इधर नहीं है, अटक में पहले डॉक्टर साहब थे इधर, डॉक्टर अदरी साहब, ठीक है। तो उनसे पहला मेरा जो है मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि हम आपकी जो है ज़मीन की विज़िट करेंगे। उन्होंने विज़िट करने के बाद उन्होंने जब देखा कि 114 कनाल ज़मीन है, उसमें हम 4 भाई हैं, ठीक है, और एक सिस्टर है हमारी ये जो ज़मीन है, लेकिन उसमें मेरे हिस्से पर कम आ रही थी। उन्होंने कहा कि आपको ज़मीन चाहिए थोड़ी, हम जो सबसे कम जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं तकरीबन जो है वो 2.5 एकड़ के ऊपर। तो मैंने कहा मेरी तुझसे ज़्यादा कहते हैं, आपको स्कीम हम देते हैं 5 एकड़ की। तो 5 एकड़ की 5 किलोवाट के हिसाब से उन्होंने मुझे जो है ये सिस्टम ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद एक हाजी एंड सन्स जो कंपनी है उनके साथ जो है नुमाइंदा आया, उन्होंने विज़िट करने के बाद जो है उन्होंने सारा लेटी लांगी एल्टी हाइट ये सारा कुछ लेकर उसके बाद प्रॉपर चैनल जिस तरीके से वो एक किस्म का पूरा सर्वे करते हैं ना, वो सर्वे हुआ। तो इन्होंने सिस्टम जो है मेरा ओके कर दिया। उसके बाद इन्होंने सब्सिडाइज मुझे 25% जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम में और 25% जो है ये सोलर सिस्टम में मुझे इन्होंने जो है वो दिया है कंसेशन। नहीं 75% गवर्नमेंट का है और 25% मेरा है। इसमें इस तरीके से गवर्नमेंट की फैसिलिटेट करने वाले पेट्रियार्ट का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, और पेट्रियार्ट के प्रोजेक्ट में से मुझे जो है ये मेरे टोटल
जो 5 किलोवाट के सिस्टम है, जो 5,25,000 रुपये जो है इसके ऊपर कास्ट जो 25% मेरा है ये सब बनता था, वो मैंने गवर्नमेंट सारा ये वाटर सिस्टम की आप बात बता जी मैं इसी की बता रहा हूँ। ठीक है। तो जब से स्प्रिंकलर लग गया उसके बाद सोलर का, तो इतनी देर में डॉक्टर जी साहब तो पोस्ट हो गए पीछे से, तो सोलर जो है मेरा रह गया। अल्लाह की खास कर नवाजी हुई कि उनसे भी अच्छे जो है औरत माशाल्लाह, उनको मैं जो है वो एक किस्म का खुश किस्म की अपनी लिए जो है अलामत समझूंगा, क्योंकि वो जब पहुंची तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा मैम इस तरीके से जो है ये स्प्रिंकलर सिस्टम तो मेरा लग गया है, सोलर की भी पेमेंट मेरी जमा है, तो वो सोलर वाला सिस्टम भी मेरे लिए जो है वो करें। उन्होंने कहा है मैं कोशिश करती हूँ। डॉक्टर फरकंदा साहबा जो है ये अभी वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में अभी हैं, वो उधर ये अटक हुए हैं, पूरे ज़िले को जो है वो डील कर रही हैं, तो उनकी वसातत से जो है ये जल्दी मेरा सोलर सिस्टम भी लग गया। ये दोनों चीज़ें लगाने के बाद, हालांकि जब मैं गांव में ये प्रोजेक्ट कर रहा था तो लोग आते थे तो कहते थे कि किधर ये आर्मी से आया है तो ये पैसे अपना ज़ाया कर रहा है। एक्चुअली बात इस तरह ना कि जब भी कोई इंसान नया काम शुरू करता है ना तो रुकावटें इस तरह की आती हैं, बिल्कुल ऐसी है। हर एक बंदा उसको रोकने की कोशिश करता है, ये काम ना करो, वो काम ना करो, तो ये काम हमेशा शुरू से ही चलता है। तो वो मैंने इन लोगों को मैंने सुना था, लेकिन सुनता रहा हूँ, लेकिन इनकी मैंने एक नहीं मानी, क्योंकि मैं वो डेरा गाजी खान में वो प्रोजेक्ट देकर आया था स्प्रिंकलर वाला, और वो कामयाब भी था। तो बेसिकली जो है मुझे शौक भी था, मैंने कहा खैर ज़ाया होते हैं पैसे तो होने दो, अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता है किसी की मेहनत को। तो मैंने वो जब किया तो साथ ही आ गई मैडम ने कहा है कि अगर आप अपना टैंक पहले बनाएंगे तो उसके बाद जो है ये सिस्टम कामयाब होगा। वो 30 बाई 30 का मैंने जो है ये एक इसकी जो चौड़ाई है 30 फुट बाई 30 फुट है। अच्छा। ये जो आपके सामने टैंक बना हुआ है, और इसकी जो 5.5 फुट इसकी जो है वो डिप्थ है। ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद देखा जब ये मैंने बनाया तो बच्चे आने शुरू हो गए। आकर देखता हूँ तो वो कोई कहता है चाचू मुझे जो है इधर जो है नहाने दे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस तरीके से जो है वो बच्चे आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप नहाना शुरू करते हैं। अल्लाह पाक जब आप काम करते हैं तो साथ रिस्क के रास्ते बिल्कुल ऐसी वो जब हुआ तो उसके बाद मैंने कहा इसको क्यों ना थोड़ा सा ऐसा ऑर्गेनाइज करूँ जिस तरीके से अभी हम बैठे हुए हैं, नहीं तो वैसे अगर एक टैंक होता तो उसके साथ हम बैठ ही सकते। मैंने फिर ये फेंस लगाई, फिर इसको थोड़ा सा और इसको मैंने बढ़ाया, तो ये एक किस्म का मैंने थोड़ी सी स्विमिंग पूल की शक्ल दे दी, और कुछ नहीं तो हम लोग कोई मेहमान आ जाते हैं आगे प्रोग्राम हो सकते हैं खाने पीने के लिए। इसके अलावा मैंने फिर जो है वो कंप्लीट करने के बाद साथ ही मैंने कहा मुझे आए एक आफ्ताब अहमद दस्ती साहब हैं इनके महकमे के, उन्होंने कहा है आपने सब्ज़ चारा जो लगा रहे हैं इसके ऊपर, उसके अलावा मकई लगाते हैं और गंदम लगाते हैं, तो आप इससे कर रहे हैं, ये तो सारा फ़ायदा जो है वो ले रहा है मिडल मैन। मैंने कहा सर मिडल मैन कौन है? कहते हैं कि मिडल मैन वो है जिसके पास आप टोकन मशीन के ऊपर जो है ये चारा लेकर जाते हैं बेचते हैं, आप अपनी गाय वगैरह क्यों नहीं रखते? मैंने उधर से फिर जो है वो एक्चुअली फार्म बनता ही तब है कि जानवर यहाँ पे कुछ ना कुछ वो ऐसे आइडिया के साथ साथ मिलते रहे। बिल्कुल लोगों की गाइडेंस अच्छी हो रही थी। तो वो फिर मैंने कहा कि मैंने मेरे पास कोई गाय वगैरह नहीं थी। उसके बाद मैं आपको भी दिखाता हूँ ना कि मैंने अभी जो है वो 3 गाय भी ले ली हैं। जो चारा इधर से कटाई होता है या गंदम या मकई जो भी होती है वो मैं अपने गाय वगैरह को भी और अपने घर के जो है खर्चे वगैरह भी। एक्चुअली आप ना मैं अभी कुछ देर पहले इनको वीडियो में बता रहा था कि ये एज अ इंटीग्रेटेड फार्मिंग यूज हो रही है। बिल्कुल ऐसे तीनों चीज़ें आपकी एक साथ है। अभी आपने मछली का डैम बनाया भी उसको भी विजिट कराना है, मैं वो आपको वो भी आप विजिट कराएंगे। बिल्कुल वहाँ पे चलेंगे तो वहाँ पे उसकी बिल्कुल सही। तो अभी चलते हैं आपकी बाकी डेयरी की सैर वगैरह करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता था कि सोलर सिस्टम और ये जब लग गया तो उसके बाद गाय वाला सिलसिला आ गया। सही है। तो साथ ही जो है गाय आया तो इसी तरीके से मेरे पास सही सजाद हुसैन शाह फील्ड असिस्टेंट हैं, वो आए मेरे पास कहते हैं कि डैम क्यों नहीं बनाते हैं? मैंने कहा सर क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो डैम की भी जो है वो सब्सिडाइज करते हैं, तो उस डैम के लिए भी जो है आप कोशिश करें। मैंने कहा कोई मसला नहीं, कितनी रिक्वायरमेंट है? उन्होंने कहा आपको इतनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी सी ज़मीन आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 100 कनाल हो। मैंने कहा वो तो मेरी है। मैंने फिर जो है उसके ऊपर जो एक पॉन्ड जो है कर लिया। वो पॉन्ड जब कर रहा था तो उसमें मैंने कहा कि मुझे तो इतनी समझ नहीं है। मैंने फिर हाजी इफ्तिखार साहब हैं, अच्छा हमारे मलिक शमीम साहब के भाई, तो वो मलिक शमीम साहब से मैंने बात की। मैंने कहा हाजी साहब के तरह कहते हैं इधर ही घर में ही है, क्यों क्या मसला है? मैंने कहा इस तरीके से मैं भी फिश फार्म पॉन्ड बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं यार, ये बड़ी खुशकिस्मती हो, बड़े खुश हुए हैं। वो मेरे साथ फिर आए हाजी इफ्तिखार साहब ने मुझे जगह बताई है कि इस तरीके से डिज़ाइन करें। उनके अपने भी डैम बना हुआ है। बिल्कुल 2 पॉन्ड उनके बने हुए थे। बिल्कुल बने हुए थे। तो उसमें फिर हमने जो है वो शुरू कर दिया काम। सही। मैंने अपना ट्रैक्टर चला दिया, पहले ही मेरे पास थे। वो आपके पास थे। मेरा अपना बकेट
जो ट्रालियाँ भरता है ना, बिल्कुल। उसके साथ मैं अपनी ट्रालियाँ भरता रहा हूँ। 2 ड्राइवर थे ट्रैक्टरों के, एक ठीक है। लोडर का था, सही है। जो वो बकेट वाला ट्रैक्टर है उसका। ठीक है। तो वो 3 होते थे, 7 बच्चे भी मेरे, तो लगे रहे हैं हम। और अल्लाह की खास कर नवाजी से हमने जो है वो पाउंड रही भी तैयार कर लिया। उसमें मैंने 3000 मछली ठीक है। ये डाली है। 3000 मछली में मैंने जो है उसमें आपको दिखाऊंगा जब उधर जाऊंगा, तो उसमें मैंने सिल्वर अच्छा। क्रॉप, ये ग्रोथ ज़्यादा करती है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये मोरी, उसके बाद ये सांवल, ये मछली ज़्यादा उस हिसाब में। और इसमें एक और है, इसको बोलते हैं रहू, काला रहू, वो भी मैंने ये 4 किस्म की मछली जो डाली है। ये फिशरीज वाले हैं, अच्छा। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या डिप्टी डायरेक्टर ये हैं, जो सईद जमान साहब। एग्रीकल्चर वाला ये डिपार्टमेंट है हाँ जी। इधर स्टेशन के पास जो है, जी जी, इस जगह से आपने सारा ये रब्ता किया नहीं, इनसे इसमें या? 3-4 इसमें महकमे शामिल हो जाते हैं ना। अच्छा इसमें ये जो मैं फिशरी का बता रहा हूँ, डिप्टी डायरेक्टर सईद जमान साहब वो फिशरी के हैं। अच्छा अच्छा। और साथ ही ये आप जब जाएँ ना इधर से अटक बस स्टैंड से गुजरे, 1122 के सामने जो है WMP वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसके अलावा साथ ही महकमा आबाद का है, एग्रीकल्चर वालों का, महकमा ज़राअत का आबाद, जो ज़मीनों को आबाद करने वाले खाते में, और साथ उनके जो है बागवानी वाला भी सारा इधर ही है इनके ऑफिस। ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे कवरेट किया। हाँ, हर लिहाज से देखें कि वक्त कभी ब्लैकमेलिंग होती है, लेकिन इन लोगों में नहीं है। ये कोशिश करते हैं कि ज़मींदार जो फार्मर है उसको ग्रो करे, उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छे तरीके से जो है वो जो मुझे डॉक्टर फरखंदा साहबा, उसमें उनकी मुआवन हैं, गाइड करते हैं, काजी साहब हैं, उसके अलावा आफ्ताब दस्ती साहब हैं, अपना महकमा आबाद के जो हैं वो डॉक्टर आबिद साहब। स्पेशल मैं उनका थैंक्स जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी रहनुमाई की। उनके साथ जो है फील्ड असिस्टेंट सैयद सजाद हुसैन शाह साहब, उन्होंने जो है काफ़ी जो है वो मेरे जो है वो आते रहे, चेक करते रहे, गाय बगाए कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती फिर भी वो जो है वो मैं अपनी तरफ से जो है साफ़ करता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको फार्म विजिट करते हैं, फार्म विजिट, हाँ बिल्कुल चलें। अच्छा, तो जमशेद साहब इस मोटर के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये कौन सी मोटर लगी है और कितनी हॉर्स पावर है, और ये कहाँ जो से ये मोटर बोर्ड कहाँ लगी से हुई है लगा? 5 किलोवाट का जो है ये सिस्टम जो हमारा लगा हुआ है। इसी ठीक के है। साथ वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वालों ने जो है हमें ये जो है लगा कर दी। इसका काम ये है कि जो 2 हमारे ट्यूबवेल चल रहे हैं, 1.5 इंच का पानी जो दे रहे हैं, एक आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक एक है। वो सामने नज़र आ रहा है। ठीक है। इन दोनों का पानी इसमें स्टोर होता है। सही है। जब ये स्टोर हो जाता है तो उसके बाद इस मोटर का फंक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके साथ हमें 2 गन्स मिली हुई हैं, वो आप सामने नज़र आ रही है। आप बिल्कुल बिल्कुल ये नजर आ रहा हाँ जी, जब ये सिस्टम ऑफ करके इन्हीं के ऊपर, सोलर के ऊपर ही वो चल रहे हैं दोनों वेल, है। ठीक है। उनसे उनको ऑफ करते हैं और उसके बाद इस मोटर को चला के फिर आगे हम ज़मीनों को जो है वो पानी देते हैं। जैसे इसका इतना फंक्शन है कि यहाँ से आप जितना भी ज़मीन को पानी जा रहा है वो इस मोटर के थ्रू जा रहा जी है। बिल्कुल, इसी के साथ इसके साथ 29 आगे जो है इसके हाइड्रेंट लगी हुई है। ठीक उन है। हाइड्रेंट में आगे हम गन चेंज सिर्फ करते हैं, 2 गनें मिली हुई हैं, उन गनों से एक गन चल रही होती है, दूसरी को आगे शिफ्ट कर देते सही हैं। है। उस तरीके से ये तकरीबन जो है हम 3-4 घंटे के अंदर अंदर जो है अपना जो 5 एकड़ ज़मीन है उसको सर्दियों में पानी जो है लगा लेते हैं, सही हो तो वो प्रॉब्लम नहीं बनती है। ठीक। जैसा कि आपने देखा है ना कि वो गन लगी हुई है पीछे, और उसके साथ पानी जो है वो सर्कुलेशन में 360 डिग्री के ऊपर जो है कंप्लीट कर रहा है। इसकी एडजस्टमेंट है, जिधर तक आप इसको 45 डिग्री पर करेंगे 45 पर चलेगा, 360 पर करेंगे, 90 पर करेंगे, 180 पर करेंगे, जिधर भी है उसकी लॉक है, उधर जो है वो गन आकर रुक जाती है। इसी तरह के जो है ना, ये 29 पॉइंट मेरी जो ज़मीनों पे लगे हैं, पूरी ज़मीनों में लगी हुई हैं। इसका भी ये है कि उसको जो है ना 2 गने हैं, एक गन इसके ऊपर, एक उसके ऊपर, इसी तरीके से साथ साथ जो है शिफ्ट करते रहते हैं। अगली गन जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, फिर दूसरी गन पिछली वाली शिफ्ट कर देते हैं, उससे जो है वो तो ये कह सकते हैं कि वाटर पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर गन लगी जी, और जी। जस्ट पूरे खेतों को पानी बिल्कुल इसी तरीके से। सही। चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम इनके काउ शेड आ चुके हैं जमशेद साहब के, तो अभी हमें काउ शेड के बारे में बताएं कि इसमें कितनी एक जानवर आ सकते हैं। इसमें
जो जानवर हैं वो तो तकरीबन जो है वो 10 से 12 आ सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ जो है वो 3 काऊ रखी हुई और 7 इनकी जो है ये बेबी है। तो इसके अलावा जो है इसका स्टोरेज जिधर जो है वो भूसा वगैरह रखने के लिए अभी इधर साथ भी रखा हुआ है, इधर साथ इसका स्टोर भी बनाया हुआ है मैंने, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जरा एग्जॉस्ट के बारे में बता सकते हैं? एग्जॉस्ट इस वजह से कि दोनों तरफ से अगर एग्जॉस्ट ना हो ना हीट ज्यादा हो जाती है, वैसी गर्मी है तो ये ट्रांसफर होती है। जी जी, एग्जॉस्ट इस वजह से ये ऊपर पंख लगाए हुए हैं सारे इनके लिए। अच्छा, ये जो गाय कौन सी नस्ल की है ये बता सकते हैं? ये मिक्स नस्ल की है, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि वो प्रॉपर जो है वो एक किस्म का डेयरी फार्मिंग वाले के हिसाब से, तो ये मिक्स जो गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकती है उस तरह की हमने गाय जो रखी है। वैसे भी अभी आपकी स्टार्टिंग है ना? जी जी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो ऐसी ठीक है। आगे चलो। अभी आप देख सकते हैं टोका मशीन लगी हुई है, ये आपने इलेक्ट्रिक लगवाई हुई है? जी इलेक्ट्रिक लगवाई हुई है अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब कटिंग होती है तो फिर थोड़ा सा इसमें काम मुश्किल हो जाता है, मैनुअली काम करना मुश्किल हो जाता है। इसका जो बड़ा फायदा है, लोग पहले हाथों से कटते थे, बिल्कुल, अभी जो है इसके ये है कि चलें 5 मिनट लगते हैं उसमें जो है ये चारा जो है ये कटाई हो जाता है। असल में मेरा खुद भी बड़ा एक्सपीरियंस है इसके साथ। अच्छा। मेरे जब वाले साहब ने गाय रखे थे, आप तो जानते हैं। जी जी बिल्कुल, एजाज साहब बहुत ही अच्छे और मुखलिस इंसान थे, अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था, हम उनके शागिर्दों में से। बिल्कुल, जमशेद साहब जो है ये हमारे, ये ना समझिए कि ये हमारे चाचू हैं एक किस्म के, और ये हमारे फैमिली रिलेशंस हैं इनके साथ। ऐसी है ऐसी। तो मेरा तो इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टोका मशीन के साथ, क्योंकि मैंने इस पे गन्ने भी काटे हुए हैं वाले साहब के साथ, तो ये काफ़ी वो क्या कहते हैं मेमोरीज जो है वो ताज़ा हो गई हैं। जी बाकी ट्रैक्टर वगैरह भी आपने खड़ा किया हुआ? जी ट्रैक्टर भी इधर ही, धूप है ना, धूप इधर स्टोर है तो स्टोर में जो है इधर खड़ा किया हुआ है। ठीक हो गया। ट्रैक्टर की भी जरूरत होती है तो अपने अभी आपने कोई ज्वार वगैरह इस तरह की लगाई हुई है जो इधर कटाई करते हैं? अभी ज्वार है, अच्छा, उसके मकई 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 और ज्वार ये दोनों जो है अभी चल रही है। ठीक है, ये भी अभी अख्ताम वाली है, इसके बाद जो अभी नई फसल अभी लगेगी। सही है। इसमें हम लगाएंगे क्या नाम है, जौ, और अभी बाजरा भी है, सरसों भी आप लगाएंगे? सरसों लगाएंगे, जौ लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है गंदम लगाएंगे, उसके लिए अभी जो है तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। क्योंकि अभी तक तो जमीन जो है वो बारिशें होती रही है तो उसको ऐसे अभी जी बिल्कुल इसी तरह ऐसी है। चलें आगे चलते। अभी जमशेद साहब ने जो नीचे डैम बनाया हुआ है उसकी तरफ जा रहे हैं और डैम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको थोड़ा सा विजिट करते हैं, उसकी सैर कराते हैं। चलिए जमशेद साहब। अभी हम डैम पे पहुंच चुके हैं, तो जमशेद साहब से इसके बारे में पता करते हैं ये बनाने में कितनी लागत आई है, किस तरह बना है, और ये जो उन्होंने बंद बांधा हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने डाली, कोई पत्थर शत्थर डाले हैं या फिर मिट्टी डाली है, सिर्फ ये पता करना है। जमशेद साहब डैम के बारे में बताइए। ये आज से तकरीबन जो है वो 1 साल पहले, ये जब मुझे बताया ना डॉक्टर साहब ने कि आप जो है वो डैम बना सकते हैं, ठीक है, तो फिर उनकी आई टीम उन्होंने चेक किया, साथ जो है मलिक शमीम साहब हैं हमारे इधर, नाज़म साहब हैं, उनका जो है भाई बड़े हाजी इफ्तिखार साहब, वो एक्सपर्ट हैं, उनके 2 पाउंड बने हुए हैं। तो ये नीचे की तरफ ये जा रहा है, नीचे जो है उनका ही नीचे की तरफ उनका पाउंड, ठीक है, ऊपर भी इनका पाउंड है। तो उन्होंने आकर बताया कि ये जगह सेलेक्ट की, उन्होंने कहा कि इस जगह के ऊपर करें। फिर इस जगह के ऊपर जो है हमने अपना ही ट्रैक्टर वगैरह लगाकर, ठीक है, और साथ बकेट वाला ट्रैक्टर जो लोडिंग करता था ट्रालियों को, वो साथ साथ मिट्टी लाते रहे। ये नीचे से इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन है 180 फुट है, ठीक है। फिर ये ऐसा ऐसा करते करते जो है आखिर में आकर 20 फुट के ऊपर रह गई है, ठीक है। और इसकी अभी जो हाइट है तकरीबन जो है वो जो नीचे लेवल से हमने ऊपर तक की है ना, ये तकरीबन जो है वो 60 से 70 फुट बनती है, वो ठीक है। हाँ जी, और पानी जो अभी इसमें खड़ा हुआ है ये तकरीबन 20 फुट के करीब खड़ा हुआ है। इसके अंदर हमने 3000 मछली डाली हुई है माशाल्लाह, जिसमें सिल्वर है, रहू, काला रहू है, ग्रास है और मोरी है। ये 4 किस्म की है मछली, सही है। ये ग्रोथ अच्छी करती है। इधर पानी जो हमारा है इसके हिसाब से जो है ये ठीक है, और ये तकरीबन 2 एकड़ हमने जो है इसका बनाया हुआ है। 2 एकड़ की जगह पे आपने फॉर्म बनाया हुआ है, तो जगह ज्यादा है, लेकिन हमने जो है वो 2 एकड़ को मद्देनजर रखते हुए जो है किया है तकरीबन 3.5 एकड़ के करीब जो जगह है। ठीक है, तो इसमें आपको लागत कितनी आई है ये बनाने में? ये तकरीबन मेरा 18.5 लाख रुपया लग गया था। 18.5 इसमें भी आपकी हुकूमत ने हेल्प की होगी? और हुकूमत ने इसमें जो है तकरीबन 7 लाख की सब हमें जो है वो दी है, सब्सिडी दी आपको। ठीक है, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, बहुत ही आपका वो कीमती टाइम होता है जिसमें से आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया है। आज हमने इनका फॉर्म विजिट किया मलिक जमशेद साहब का, हम इनका बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक एक चीज़ के बारे में बताया है
तो आपको वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगा है कि हमने कोई सही दी इन्फॉर्मेशन या आपको अच्छी लगी है इन्फॉर्मेशन, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इनसे आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें आप रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स में। हम आपको ज़रूर कोई नई वीडियो बनाएंगे इनसे, और फिर उसके बारे में और भी चीज़ें इनसे पूछी जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी दिन। तो अभी इनके ऊपर स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा नहाएंगे, एक शॉट आपको उसका भी दिखा देंगे। वीडियो को हमारी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितना हमारे चैनल को ना ज़्यादा ग्रो करने में ज़रा हेल्प कीजिएगा, क्योंकि जैसे चैनल ग्रो होगा तो हम आपके साथ ना ऐसी और भी वीडियोस लाते रहेंगे। और आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो काइंडली हमें कमेंट करके वो भी ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।